एवरीवन, वेलकम बैक इन माय 20 डेज फैट लॉस चैलेंज। तो आज फैट लॉस चैलेंज का है 18 डे और मैं ये देखिए मॉर्निंग में ये बना रही हूँ गाजर आलू की सब्ज़ी। और आज मैंने रात को गाजर आलू की सब्ज़ी काट कर नहीं रखी थी और तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। मॉर्निंग में जल्दी जल्दी से गाजर आलू काटी मैंने, फिर मैंने इसको छौंक दिया था कुकर में, नहीं तो मैं कढ़ाई में बनाती हूँ अगर समय रहता है अच्छा खासा तो। और किचन में बर्तन काफ़ी फैल चुके थे तो मैंने सोचा किचन समेट देती हूँ सारा पहले, फिर इसके बाद में मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। और मैं जैसा कि आप लोगों को बताती हूँ कि मैं अपने रूटीन में कभी भी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट अलग से नहीं बनाने की कोशिश करती हूँ। जो घर में बनाती हूँ उसी में से मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम ऑयल का बनाऊँ, बहुत ज़्यादा उसमें ऑयल यूज़ ना करूँ। और मेरा मॉर्निंग का यही रूटीन है कि मैं सबसे पहले अपना सुबह हस्बैंड जी को भेजने के बाद ड्यूटी पे मैं अपनी योगा स्टार्ट कर देती हूँ। किचन वगैरह में मैंने साफ़ सफाई कर दी थी, उसके बाद अब मैं अपनी योगा करने में लग गई हूँ। और ये वाली योगा आपके बेली फैट को कम करने में काफ़ी काम आएगी, क्योंकि ये वाली योगा सक्सेस रहती है। इससे ही बेली का फैट काफ़ी कम हो जाता है, जो मैंने इससे पहले भी की थी। तो मैं डेली में मोस्टली ये वाली देखो स्कीपिंग करती हूँ, इससे भी काफ़ी बेली फैट में और थाइस फैट और लेग फैट सभी में वर्क करती है ये वाली एक्सरसाइज। तो इस तरीके से मैं कम से कम 25-25 के 4 सेट करती हूँ। 4 से 5 प्रकार की योगा मैं कर लेती हूँ और कोशिश करती हूँ 30 से 35 मिनट, कभी कभी 40 मिनट हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम तक मैं नहीं करती हूँ। जैसा कि आप मुझे देखते हैं, मैं अपने मतलब हेल्थ के हिसाब से, क्योंकि मेरी हेल्थ को अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा भी योगा मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। जितनी रिक्वायर रहती है मैं उस हिसाब से करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं तो आप एकदम से अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लग जाते हैं। और जैसा कि कल मैं योगा करने के बाद में इतना ज़्यादा थक गई कि मुझे ऐसा लग रहा था कि नींद आने लग रही है। और ऐसा होता है कि अगर आप मतलब ज़्यादा देर तक एक्सरसाइजेस करते हैं तो उसके बाद में आपको सुस्ती महसूस होने लगती है, ऐसा लगता है रेस्ट कर लो। तो मैं 10 से 15-20 मिनट लेट गई थी आराम करने के लिए। और ये देखिए योगा करने के बाद में मैंने ये बना ली है ड्रिंक, जो कि दीदी भी ऐसे ही मेथी दाना और इसमें अजवाइन और जीरे वगैरह डाल के पानी बनाती हैं, तो मैंने भी उसी में ही डाल के बना लेती हूँ। मॉर्निंग में मैं योगा करने के बाद में ले लेती हूँ 1 ग्लास यही डिटॉक्स वाटर, जो मैं डेली बनाती हूँ। और उसके बाद में आ गया है अब नाश्ते का टाइम, तो नाश्ते में भी मैं हल्का हल्का तेल लगा के मैंने 2 पराठे अपने बना लिए थे। और जबकि मैं पहले 3 पराठे खा लेती थी आराम से, लेकिन मेरी जब से मैंने डिटॉक्स वाटर लेना शुरू किया है और अपना एक रूटीन बनाया है, तब से मैं ऑलरेडी मेरा खुद भी डाइट कम हो गई है। और अब मैं 2 पराठे ही खाती हूँ, और बहुत ज़्यादा कभी कभार होता है तो 2 से ढाई खा लेती हूँ, इससे ज़्यादा मैं मॉर्निंग में नहीं खाती हूँ। तो इस तरीके से मेरी डाइट भी अपने आप से ही कम हो गई इस तरीके से रूटीन बनाने के बाद में। और आज मैंने जो गाजर आलू की सब्ज़ी बनाई है उसमें से आलू तो बच्चों को दे दिया है, और गाजर मटर मैं ले रही हूँ एक आधा उसमें आलू डाल के। तो कोशिश यही करते हैं कि डेली रूटीन में अगर आप आलू भी खाते हैं तो आलू भी अगर उबला हुआ होता है तो आपकी हेल्थ के लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। और जहाँ तक हो तो अगर उबला हुआ आलू भी आप खाते हैं तो उसमें भी आप कम से कम 3-4 घंटे अगर फ्रीज में रखा हुआ है तो उसमें से काफ़ी मात्रा में कार्ब कम हो जाता है। तो और अगर आप कच्चे आलू की सब्ज़ी खाते हैं तो उसमें अगर आप 2-3 पीस ले लेते तो उससे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है आपकी डाइट में, डेली डाइट में, क्योंकि हाउस वाइफ्स हैं और तो घर में हर एक चीज़ बनती है तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द चीज़ों में हमारे आलू ही पड़ता है। तो इसलिए आलू को हम इतना ज़्यादा अवॉइड नहीं कर पाते हैं। और ये देखिए दोपहर के समय मैंने ये शिमला मिर्च और सोयाबीन वगैरह
डाल के, काली मिर्च, नमक और गरम मसाला वगैरह डाल के, और इसमें थोड़े से हल्के से पनीर के पीसेस को काट के मैंने तवे पर चला दिया था, जैसे कि थोड़े थोड़े से भुन जाए बिना ऑयल के। तो इनको चलाने के बाद में मैं अब इसी में ही मिक्स कर दूंगी। और ये सिंपल सी रेसिपी है, और जो कि मैं दोपहर के समय कोई लंच वगैरह नहीं करती हूँ, तो मैंने यही आज बना के ट्राई की थी खाने के लिए। लेकिन यकीन मानिए ये 1 कटोरी के करीब सोयाबीन थे, उससे कम ही थे थोड़े से। और ये 50 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर 50-60 ग्राम के करीब ये पनीर था। और कुछ के मैंने बच्चों को 1-2 पराठे बना दिए थे थोड़े पनीर के, और थोड़ा इसमें डाल लिया था। लेकिन हाँ, बहुत ही ऐसा हो गया था, मतलब बहुत ही अच्छे से पेट भर गया था, और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लंच मेरा हो गया था आज। और मेरे से फिनिश नहीं किया जा रहा था, इतना ज़्यादा हो गया था मात्रा में। तो और मैंने फिर दही को छोड़ ही दिया, क्योंकि दही भी काफ़ी मन नहीं कर रहा था, कि लंच ज़्यादा ही हो गया था मेरे से बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था। और एक तरफ मैं ये खोया भून ले रही हूँ, और होली का समय है तो गुजिया भी बनानी है। और एक तरफ मैंने राजमा भिगो के रख दिया है। और खोए की खासियत यही रहती है, आप उसको चलाते रहिए। अगर आप नहीं चलाते हैं तो खोया आपका लग जाता है बिल्कुल कढ़ाई में। कुछ भी कोशिश कर लीजिए, खोए को थोड़ी थोड़ी देर में चलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और साथ में मैंने सारे मेवा वगैरह निकाल लिए हैं, काजू बादाम और ये अपनी किशमिश, और एक तरफ मैंने ये चिरौंजी जो कि इसमें गुजिया में काफ़ी अच्छी लगती है, तो मैंने ये भी निकाल ली है। और इनको काटने का काम तो काफ़ी ऐसा बारीक लगता है, तो मैंने इनको थोड़े से काटे थे, और उसके बाद में मैंने इनको हल्के से घी डाल के भून दिए। और भूनने के बाद में मिक्सी में पीस दिए थे, क्योंकि होता क्या है, गुजिया में अगर ड्राई फ्रूट्स मोटा मोटा रह जाता तो कई बार गुजिया फटने का भी डर रहता है। तो मैंने कुछ काट दिए थे और कुछ भून कर डाल दिए थे। और ये मेरा देखिए गुजिया भरने का पेस्ट तैयार होके रख गया था, तो मैंने सारी तैयारी गुजिया की कर ली। और ये एक तरफ शाम के समय हो गया चाय का समय, तो मैंने चाय बना ली है। और मॉर्निंग में तो मैं कोशिश करती हूँ कि आधा गिलास 1 गिलास जितना भी हो सके दूध पी लेती हूँ, क्योंकि रात को अब मैं दूध को स्किप कर देती हूँ। तो कैल्शियम वगैरह की मात्रा को भी बैलेंस करके चलना होता है डेली रूटीन में। अगर आप योगा या एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आपको कैल्शियम, प्रोटीन और अपने विटामिन्स वगैरह का, सभी चीज़ों का, अपनी डाइट का भी बहुत ध्यान रखना होता है। और अब मैं इसमें तैयारी कर दे रही हूँ, शाम को राजमा की सब्जी बनानी है मुझे। तो मैं ये प्याज, टमाटर और ये लहसुन वगैरह का पेस्ट बना के तैयार करूँगी। तो ये भी छोटे छोटे बारीक काम होते हैं दिन भर में, समय पता नहीं चलता है, कामों को करते करते कब दिन निकल जाता है। और करते करते ये देखिए रात का तो समय हो ही गया है, और एक तरफ अब तैयारी हो चुकी थी डिनर की, तो सारा कुछ तैयार हो गया था। तो अब मैंने सोचा चलो मैदा ही मार लेते हैं, क्योंकि गुजिया का काम भी थोड़ा सा फैल जाता है, क्योंकि गुजिया का काम एक बार में मतलब जल्दी से नहीं निपटता है। तो मैं एक तरफ आटा वगैरह मार के रख ले रही हूँ, और फटाफट से देखते हैं आटा मारने के बाद। और इसके आटे को मैंने थोड़े गुनगुने से पानी से मार लिया है ताकि नरम रहे, और इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी डाल दिया था, और जिससे कि हमारी गुजिया खस्ता बने। और यकीन मानिए गुजिया तो काफ़ी खस्ता ही बनती है मेरी हमेशा से, कभी भी ऐसी सख्त टाइट वाली गुजिया मैं नहीं बनाती हूँ। और मेरा मैदा का पेस्ट तैयार हो चुका था, उसके बाद में मैंने और दीदी ने मिलके सारी गुजिया वगैरह बना ली हैं। और ये देखिए जब गुजिया बन जाती है तो एक अलग सी चैन की सांस आ जाती है। और थोड़ी सी इसमें से मैदा बची, उससे ऐसे 2-4 नमक पारे बच्चों के लिए उतार दिए, उसको भी फिनिश करना था। और रात हो गई है काफ़ी, तो एक तरफ रख दिया था दूध गर्म होने के लिए बच्चों को पीने के लिए, और दूसरी तरफ मैंने ये देखिए 1 कटोरी में थोड़े से राजमा और चावल ले लिए हैं मैंने। और अब दीदी ने अपना डिनर कर लिया है। और अगर आपको मेरा डेली रूटीन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।